नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चुनाव आयोग ने इस सप्ताह एक बयान जारी कर कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर नागरिकों की जांच की जाएगी और वैध दस्तावेजों के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी योग्य नागरिकों को रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से लिस्ट से नाम हटाया या फिर जोड़ा जा सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पहले मतदाता लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन साल 2003 में किया गया। इसके बाद बवाल क्यों है, देखिए क्या है पूरा मामला, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। चुनाव आयोग के अनुसार सभी मतदाताओं को एक गणना फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा जिसे भरना होगा। 2003 के बाद रजिस्टर्ड सभी लोगों को अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324(1) के तहत ये कदम उठा रहा है। इसके तहत मतदाता सूची को अपडेट रखने की जवाबदेही आयोग की है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत चुनाव आयोग किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची को संशोधित करने का आदेश दे सकता है। संशोधन गहन भी हो सकता है या फिर संक्षिप्त भी। आयोग के अनुसार पिछले 20 सालों में मतदाताओं के पलायन या फिर उनके इधर उधर जाने की वजह से मतदाता सूची में व्यापक बदलाव हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी लोग पलायन करते हैं तो वो अपना नाम मतदाता सूची से नहीं हटवाते, वो दूसरी जगहों पर अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। इससे मतदाता सूची को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए वैसे मतदाता जिनका नाम 2003 के बाद जुड़ा है और जिनके पास गहन संशोधन की प्रक्रिया नहीं की गई, उसे सही किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 को रिलीज किया। इसमें नए मतदाता अपना नाम रजिस्टर करवाएंगे। उन्हें एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इसमें ये लिखा होगा कि वो भारत के नागरिक हैं। उम्र और पता के लिए प्रमाण देना होगा। वोटिंग लिस्ट में यह संशोधन ऐसे वक्त में किए जाने हैं जब बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां इस पर नाराजगी जता रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले ये गहन प्रक्रिया क्यों शुरू की जा रही है, जिससे बड़े स्तर पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने की आशंका भी जताई जा रही है। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे संदेहास्पद और चिंताजनक बताया है। इसको लेकर ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन नियमों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनसीआर से खतरनाक करार देते हुए आयोग पर बीजेपी की कठपुतली होने का आरोप लगाया। विपक्ष इसको लेकर बवाल कर रहा है। अब इस पूरी प्रक्रिया को 1 से 1.5 महीने के भीतर पूरा कर लेने और संशोधित मतदाता सूची जारी करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो काफी कम लग रहा है, क्योंकि बिहार में वोटरों की संख्या 7 करोड़ 89 लाख है। ऐसे में हर वोटर तक पहुंचना आसान नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि उसके पास पहले से ही 78,000 बीएलओ है और हर स्टेशन पर पोलिंग बूथ पर 70,000 से ज्यादा बीएलओ होंगे। इसके अलावा कई ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिनको इस पूरे प्रक्रिया में लगाया गया है ताकि वो वोटरों की मदद करें। सवाल उठने के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षक यानी एसआईआर से संबंधित 2003 की एसआईआर को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इस पहल के बाद अब करीब 60% यानी कि 4 करोड़ 96 लाख मतदाताओं को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मतदाताओं के माता पिता का नाम अगर सूची में उपलब्ध होगा तो उन्हें कोई अन्य संबंधित दस्तावेज नहीं देने होंगे। ऐसे में यह स्पष्ट है कि यदि पिता का नाम 2003 के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में है तो सत्यापन के लिए सूची के अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र आपको जमा नहीं कराने होंगे। उन्हें केवल 2003 की मतदाता सूची में अपने विवरण को सत्यापित करना होगा और गणना फॉर्म को भरकर जमा कर देना होगा। जानकारी मतदाता और बीएलओ दोनों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। मतदाताओं को केवल गणना फॉर्म के साथ अपने दस्तावेज जमा कराने होंगे। मतलब यानी बस अब जो 40% लोग हैं उनको प्रमाण देना है कि वो बिहार के मतदाता हैं। विजय चौधरी जो कि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 40% लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन होंगे, कोई भी दस्तावेज देकर वो प्रमाण दे सकते हैं। ऐसे में ये काम आसान हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि डॉक्यूमेंट
बनवाने में काफी समय लगता है, तो आयोग इसको भी लेकर आगे बड़ा फैसला ले सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आयोग की तरफ से यह स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि 60% जो मतदाता हैं उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है। 2003 में अगर उनके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में होगा, उसी आधार पर सत्यापन कर लिया जाएगा। लेकिन जो 40% बचे हुए हैं उनको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना होगा जिससे ये सत्यापन हो जाए कि वो बिहार के नागरिक हैं। बस इतना काम करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मामला और जो बवाल मतदाता सूची को लेकर चल रहा था, आयोग ने पूरी कोशिश की है कि इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। बहरहाल आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।